जिस दांव काओ रेन पर श्राप लगा हुआ था उस पर अचानक कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब वे लोग जाने लगे तो उनमें से एक लड़के ने दांव काओ रेन का चेहरा देखा, जो किसी अजीब जगह से निकलकर उन पर घूर रहा था। वह तुरंत अपने साथी से लकड़ी मंगवाता है और बिना कुछ सोचे समझे सीधे दांव काओ रेन के सिर पर वार कर देता है। फिर सब डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। रात को शराब के नशे में धुत सांग ब्याओ फिर अकेला मक्के के खेत में चला आता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दांव काओ रेन अब उसी पर नजर रखे हुए है। सांग ब्याओ की हिम्मत देखो, वह खेत में जाकर दांव काओ रेन के पास से एक अंडा चुरा लेता है। जाते जाते उसने गुस्से में दांव काओ रेन को जोर से लात भी मार दी। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दांव काओ रेन का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। सांग ब्याओ जैसे ही खेत के चक्कर लगाते हुए भागने लगा, उसे एहसास हुआ कि वह फिर से उसी जगह लौट आया है जहाँ दांव काओ रेन खड़ा था। इस बार दांव काओ रेन को पेड़ के तने से बांधा गया था, मगर अचानक वह वहाँ से गायब हो गया। मक्के के खेत से अजीब सरसराहट की आवाज आने लगी। सांग ब्याओ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कांपते हुए आगे बढ़ा और अगले ही पल जो उसने देखा उसने उसकी रूह जमा दी। दांव काओ रेन जीवित हो उठा था। सांग ब्याओ जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगा, पर वह श्रापित दांव काओ रेन किसी भी वार से नहीं मर सकता था। जिंदगी और मौत के इस खेल में सांग ब्याओ अचानक किसी चीज से टकराकर गिर पड़ा। उसने जमीन से लकड़ी उठाई और वार करने ही वाला था कि दांव काओ रेन ने बिजली की तरह हाथ बढ़ाकर उसकी लकड़ी छीन ली और उसी से सांग ब्याओ पर पलटवार कर दिया। खून की एक बूंद तक नहीं निकली, पर सांग ब्याओ के शरीर पर अजीब घास उगने लगी। दांव काओ वह किसी तरह खेत से बाहर भागा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में भयानक नजारा सामने आया। उसके मुंह से तेजी से घास के गुच्छे निकलने लगे। चेहरा मरोड़ खाने लगा। बाईं बाह की त्वचा और आंखों के अंदर तक घास की लताएं फैल गईं। वह दर्द से तड़पता रहा और धीरे धीरे पूरा शरीर दांव काओ रेन में बदल गया।